दोस्तों, आज एक मरतबा फिर पूरे एक हफ्ते के बाद मैं अगस्टिन मुश्ताक पूरे दिल से शो का होस्ट और आप सबका दोस्त आपको आप ही के यूथ शो में खुशामदीद और वेलकम कहता हूं। पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी यही डिज़ायर रहती है बार चूँकि हर एपिसोड के आगाज़ में हम आपको बताते हैं, इसलिए बताते हैं क्योंकि हमारी ये डिज़ायर रहती है और हम हर बार जब तक कि हम आपसे मुलाकात ना हर हफ्ते आकर कर लें, हमारी ये दुआ रहती है कि आप ठीक रहें, आप शाद रहें। ज़िंदगी में भले कैसे भी हालात क्यों ना आपकी ज़िंदगियों में से गुजर रहे हों, जिस भी सफ़र में से आप गुजर रहे हों, खुदा का हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर बना रहे और आप ज़िंदगी को काटें नहीं बल्कि अच्छी तरह ज़िंदगी को जिएं, ज़िंदगी को गुजारें और ज़िंदगी में रहते हुए अपने मालिक की शुक्रगुजारी करने वाले हों। यकीन करें आज दिल बेहद खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है और बहुत खुश भी हैं हम। और खुश क्यों हैं वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले मुलाकात करते हैं एरिक से। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, मुझे पता है मेरी तरह आप भी बहुत खुश हैं आज, क्योंकि आज एक मरतबा फिर हम पाकिस्तान टूर की कुछ यादें शेयर करने जा रहे हैं। लोगों की बार हमें बहुत सारी कॉल्स आई, बहुत सारे टेक्स्ट आपको भी आए, मुझे भी आए कि जो प्रीवियस हमारे सेगमेंट रह गए हम क्यों नहीं उन्हें ऐड करें। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अगस्टिन, आई एम रियली एक्साइटेड इसके बारे में कि हम इन तमाम वो जो हमारा पाकिस्तान टूर के जितने सेगमेंट्स थे उनको समअप कर रहे हैं और क्योंकि हमने दोबारा से हमने निकलना है पाकिस्तान टूर के लिए, अपने लोगों से, अपने अजीज़ों से मिलने के लिए, अपने दोस्तों से जो हमसे मोहब्बत रखते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। तो आई वाज रियली एक्साइटेड क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट किया और कितने थे जो कोई खास एक सेगमेंट के लिए बहुत रिक्वेस्ट करते। कोई कह रहा था कि ये वाला फलां सेगमेंट नहीं आपने किया, ये शख्स को आपने प्रोमो डाला था, अभी तक शख्स नजर नहीं आया। तो सारे बड़े एक्साइटेड थे। तो लीजिए आज हम एपिसोड लेकर आए हैं। ये भी कह रहा था आपको कि अगस्टिन भाई को भी कितने किए टेक्स्ट और जी हाँ, एक भाई है वो तो मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि मुझे बताइए, तो मैंने कहा अगस्टिन भाई को ज्यादा अच्छा स्केड्यूल पता है तो वो बता सकते हैं। फिर आपसे भी उन्होंने मालूम किया। एंड देन फाइनली वी आर हियर और अभी हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम सारे पाकिस्तान टूर के सेगमेंट्स को ऐड करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम बस यही बताएंगे क्योंकि हमारे पास पूरी की पूरी एक लिस्ट होती है जो हमें लिस्ट हमारी टीम देती है। वो तकरीबन 2 महीने 3 महीने की 4 महीने तक के टॉपिक लिस्ट हमारे पास होते हैं। तो हम समटाइम इसलिए भी डिले कर देते हैं अपनी चीज़ों को क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पेंडिंग्स बहुत सारा स्टफ होता है। तो पाकिस्तान टूर की कुछ यादें इसलिए भी पेंडिंग हमारी रह गई थी क्योंकि ऑलरेडी हमने आकर अपने बाकी के सारे टॉपिक्स को कवर करना था और खुदा के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से हमने 100 एपिसोड भी कंप्लीट किया और उस 100 एपिसोड में बेशुमार ऐसे टॉपिक्स हमने किए जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी था। तो हर काम का एक वक्त होता है। पाकिस्तान टूर के जो सेगमेंट रह गए थे उनको अभी हम ऐड करने लगे हैं और ऐड क्यों करने लगे हैं, एरिक ने बताया कि हम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत जल्दी अगेन पाकिस्तान टूर स्टार्ट करने लगे हैं। हमें बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए कि हमने आपके शो का हिस्सा बनना है, हमने आपके शो में एज गेस्ट आना है। तो हम उनको गाहे बगाहे यही कहते रहते हैं कि हम हर मुख्तलिफ सिटी से अपने शो करते हैं। फिलहाल हम अपने जिस सिटी में रहकर करते हैं, अगर आप उस सिटी में नहीं तो घबराने की बात नहीं, हम बहुत जल्दी अपने टूर को स्टार्ट करेंगे। जब हम आपकी सिटी में आएंगे तो डेफिनेटली आप हमारा साथ दे सकते हैं। हम आपको भरपूर तरीके से अपने पूरे दिल से हमारे शो में वेलकम करेंगे और आपके साथ मिलकर इस शो को आगे बढ़ाएंगे। तो ज़रूर आने वाले चंद एपिसोड में हम अपनी डिटेल भी बताएंगे और फिर मिलकर इस शो को आगे लेकर बढ़ेंगे और आगे मिलकर काम करेंगे। आज 2 सेगमेंट बहुत अच्छे ऐड करने लगे हैं। दोनों अपने अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रगल कर कर तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने अपना अपना एक नाम बनाया है और कसरत से खुदा की खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एरिक हम सेगमेंट की तरफ चले क्योंकि इस लिंकिंग में हमने कुछ डिस्कशन भी करनी है। पाकिस्तान टूर के लिए तो बहुत सारी यादें हैं, वो ज़रूर साथ साथ करते रहेंगे। आज हम मुख्तसर तौर पर एक बात करेंगे खुदा के तोहफ़ों की। आपके पास भी बहुत सारे खुदा के तोहफ़े हैं, मेरे पास भी तोहफ़े हैं और मैं समझता हूँ ज़िंदगी में कोई ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके पास खुदा के तोहफ़े ना हो। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम उस तोहफ़ों को कब पहचानें या उन तोहफ़ों को कब अपनी ज़िंदगी में डिस्कवर करें और फिर हम आगे बढ़ें। क्या कहेंगे इनके बारे में? बिल्कुल अगस्टिन, हम में से हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारे तोहफ़े हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारे गिफ्ट्स खुदावंद ने हमें दिए होते हैं और उनका ताल्लुक उनके डिस्कवर होने से ही होता है। जब वो डिस्कवर होता है फिर हमें पता चलता है कि मेरे पास ये गिफ्ट भी है और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मज़ेदार ज़िंदगी तब भी है जब हम उन गिफ्ट्स को इस्तेमाल करते रहें, हम उनको छोड़े ना, हम उनको भूल ना जाएं, बल्कि खुदा के वादों को याद करते हुए, उसकी आवाज़ को याद रखते हुए, हमेशा उन गिफ्ट्स को इस्तेमाल करते हुए उसको सर्व करने वाले। यस, समटाइम ऐसे भी होता है अगर खुदा ने मुझे कुछ दिया है तो शायद मेरी ज़िंदगी में उसकी अहमियत नहीं है या मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं वो काम करूं, मैं फिर किसी दूसरे काम की तरफ चला जाता हूं। हालांकि जो मेरे पास है, जिसमें मुझे जाना है, उस तरफ नहीं मैं बढ़ रहा, मैं किसी और तरफ बढ़ रहा हूं, फिर मैं उधर से भी नहीं आगे बढ़ पा रहा। जो जिस तरफ मैं बढ़ रहा हूं वो तो मेरे लिए है ही नहीं, फिर मैं बढ़ नहीं पाऊंगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? अगस्टिन, बिल्कुल ये बड़ा आम है दुनिया में कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हमें उनकी कदर जब तक वो हमसे छीन नहीं जाती तब तक नहीं होती। तो कई बार हमारे पास जो सलाहियतें होती हैं किसी के पास नहीं होती और उसकी बड़ी डिज़ायर होती है कि वो सलाहियतें भी मेरे पास हो। तो होता क्या है, जो गिफ्ट्स या जो सलाहियतें हमारे अंदर होती हैं हम उनको वैल्यू नहीं कर रहे होते, हालांकि वही हमारी लाइफ की पहचान बननी होती है। कई बार
जैसे मैं किसी को देखता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं उसके जैसा बन जाऊँ, गो के मेरे अंदर सलाहियतें कुछ फ़र्क हैं और वो मेरी पहचान बनेगी। अब मैं बनना चाह रहा हूँ ऑगस्टिन, हालांकि ऑगस्टिन एक ही है, और मैं कोशिश करता रहूँ कि मैं ऑगस्टिन बनूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर जो सलाहियतें हैं वो मुझे ही बनाएंगी, वो मेरी फ़र्क पहचान बनाएंगी। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम में से हर एक के अंदर डिफरेंट गिफ्ट्स हैं और उन गिफ्ट्स की वजह से ही हमारी एक डिफरेंट पहचान बनती है। जैसे आप किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, किसी खुदा के खादम या किसी शख्स को देखकर कहते हैं ये बड़ी अच्छी इसकी पहचान है, उसकी वजह ये कि उसने अपने गिफ्ट्स को पहचान के उनको यूज़ किया होता है। तो आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं उनको उनकी कदर करें और उनको ऐसे ही ना जाने दें, बल्कि उनको यूज़ करें और वही गिफ्ट्स आपकी पहचान बन जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, हम बार बार आपको कहते हैं छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को चार चांद लगाती हैं या हमारी ज़िंदगी को निखारती हैं, हमारी ज़िंदगी को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाती हैं, ताकि माशरे में हमारा एक ऐसा इम्पैक्ट दूसरों पर हो कि लोग जाने कि हाँ इसमें अगर कोई अलग बात है तो उसकी वजह यह है कि ये ऐसी ऐसी बातों का ख्याल रखता है या जो कुछ इसके अंदर है ये उस चीज़ इनको लेकर आगे खिदमत में आगे बढ़ रहा है, लोगों को अप्रिशिएट कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, जो कुछ भी आपके पास टैलेंट है उसके वसीले से आप काम कर रहे हो। सो आज एक मरतबा फिर आपको रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे या याद दिलवाने की कोशिश करेंगे, चूँकि हम बार बार कहते रहते हैं आपको कि आपके अंदर बहुत कुछ है। आप ये ना देखें कि आपके अंदर क्या नहीं, बल्कि इस बात पर गौर करें कि अगर आप ज़िंदगी में हैं तो खुदा के मंसूबे के मुताबिक हैं, आप एक्सीडेंटल ज़मीन पर नहीं मौजूद। जो आप ये कहें कि मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरी ज़िंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं या मेरे लिए तो कोई ज़िंदगी गुजारने के आगे चांस ही नहीं है, तो इस बात पर खुदारा गौर ना करें। अगरचे कोई आपको नज़र भी आता है जो इन सोचों को लेकर ज़िंदगी में आगे बिल्कुल ठहर चुका है या ज़िंदगी को आगे गुजारना नहीं चाह रहा, या ज़िंदगी की कदर बिल्कुल खो चुका है या ये समझ लिया है कि उसने कि मेरे पास कुछ भी नहीं है आगे करने का, तो उनको बताएं भैया आप अपने आप को डिस्कवर करें, आप थोड़ा उसकी हजूरी में थोड़ा वक्त गुजारें, आप पूछें खुदा से, आप ऐसे लोगों से पूछें जो आपकी रहनुमाई कर सकें कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस काम को कर सकते हैं या खुदा ने आपको क्या कुछ दिया है। आप थोड़ा सा टाइम खुदा को दे, खुदा देखे फिर आपको कैसे इतना सारा टाइम दे देगा कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बनाएं और बेहतरीन से बेहतरीन बनाते चले जाएं। चले ऐड करते हैं पाकिस्तान टूर का सेगमेंट, बड़ा खास सेगमेंट एरिक, और मुझे याद है अच्छी तरह जब मैंने ये सेगमेंट किया था उस दिन आपकी तबीयत बड़ी खराब थी, मुझे अच्छी तरह याद है, और मेरी वजह से 2 रिकॉर्डिंग्स भी लेट हुई थी क्योंकि मैं बीमार था, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और हम ऐसी चीज़ों को तजुर्बा करते तो हम एंजॉय भी करते हैं। मुझे याद है जब आप रिकॉर्डिंग से वापस आए थे और उस वक्त मैं सो कर उठा था और मैंने पूछा रिकॉर्डिंग होगी तो आप कहते जी हाँ हो चुकी है। तो आई बिलीव कि जब हमारे व्यूअर्स इस सेगमेंट को देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि क्या खूबसूरत बातें हैं सेगमेंट में। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर हम आपको आज इस खास सेगमेंट में खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। बात चल रही है खुदा के तोहफ़ों की, गॉड गिफ्ट की। तो मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी बरकतें होती हैं जो दर हकीकत हमें खुदा की तरफ से मिलती हैं। वैसे तो सारी की सारी बरकतें ही खुदा की तरफ से, हमारी बरकतों का राज ही सिर्फ़ और सिर्फ खुदा है। गॉड गिफ्ट की बात हम कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती हैं जो खुदा की तरफ से हमें मिलती हैं और एक वक्त आता है कि हम उस टैलेंट को पहचानते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। आज भी बहुत अच्छे एक दोस्त हमारे सेट पर मौजूद हैं, हमारे शो में मौजूद हैं। बहुत अच्छा खुदा ने इनको गिफ्ट दिया हुआ है और उसी गिफ्ट को फिर इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि जब हम गिफ्ट को पहचान लेते हैं और अब जब हम उस गिफ्ट में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो बात है हमारी बरकतें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। मुलाकात करते हैं अदील नज़ीर से। अदील, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक है अदील, पूरे दिल से हम आपको हमारे यू शो पूरे दिल से मैं वेलकम कहते हैं। अदील, बात चल रही है गॉड गिफ्ट की। खुदा के फजल करम से आपको भी खुदा ने बहुत सारे तोहफे दिए हैं जिनके वसीला से आप खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। तो आप ज़रूर हमें और हमारी ऑडियंस को बताएं कि कौन कौन से तोहफे आपको खुदा ने दिए। मैं वर्शिप करता हूँ, इसके साथ सॉन्ग राइटर हूँ और कंपोजर हूँ। वेरी गुड। तो कब आपको ये पता चला कि खुदा ने आपको वर्शिप की बरकत दी है और आप आगे बढ़कर गाना शुरू हुए? वर्शिप तो मैं बचपन से ही करता था, चर्चिस वगैरह में जाता था, उधर क्वायर के साथ मिलकर। जी, क्वायर के साथ मिलकर। तो और कब से मैं कर रहा हूँ। ये ज़ाती एक्सपीरियंस कब हुआ कि खुदा ने मुझे लीडर की खिदमत भी दी है कि मैं आगे नुमाइंदा बनकर वर्शिप करने वाला बना? मेरी फैमिली ने मुझे बचपन से ही डेडिकेट कर दिया था कि ये खुदा का काम करेगा। वाह। तो मुझे फैमिली बताती थी कि आपने खुदा का ही काम करना है। वाह, बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के काम को करें, खुदा के नाम को जलाल दें। आपने बताया आप कंपोजिंग भी करते हैं, उससे पहले आप लिरिक्स भी लिखते हैं। तो पहला गीत कब लिखा आपने? पहला गीत मैंने 2018 में लिखा था। 2018 में? जी। वेरी गुड। और कंपोज भी उसे खुद किया था? कंपोज भी खुद किया था। वेरी गुड। अभी भी आप गुजरे दिनों आपका गीत आया मेरे नाल ना, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। ये गीत भी आपने खुद लिखा क्या? जी, इसके 2 अंतरे जो थे वो मैंने लिखे थे और 2 शुमैर भाई ने। शुमैर। और इसको कंपोज शुमैर भाई ने किया है। तो इस गीत को बनाने का क्या मकसद था आपका?
इस गीत को बनाने का ये मकसद था कि लोग कभी भी ये ना बोले कि खुदा हमारे साथ नहीं है, वो यही समझे कि खुदा हमारे साथ हर वक्त है, हर जगह है। वेरी गुड। तो कैसा रिस्पांस मिला दोस्तों का आपको इस जी, गीत इस से? गीत का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। वेरी गुड। घर वाले खुश होते हैं जब आप वर्शिप करते हैं? जी, बहुत खुश होते हैं। खुदा मजीद की खिदमत सीखना है में। और आगे फिर जी। करना है। बहुत अच्छी बात है। पूरे दिल से हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, उन सारी बरकतों के लिए आपको मुबारकबाद देते हैं जो खुदा ने आपको बख्शी हैं और बेहद ज़रूरी है। वर्शिप के मुतालिक बताएं कि वर्शिप को किस तरह से करना चाहिए? वर्शिप को रूह और सच्चाई के साथ करना चाहिए, क्योंकि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और हमारे दोस्तों को क्या कहेंगे वर्शिप के मुतालिक? मेरा अपने फ्रेंड्स को ये मैसेज है कि वो परस्तिश करें खुदा की, लेकिन सच्चे दिल के साथ, जो खुदा को पसंद आए। चलो, थैंक यू सो मच अदील। बहुत अच्छा लगा हमें आपको हमारे शो में इनवाइट करके। और वही बात है, जब हमारी फैमिली हमारे साथ होती है ना, तो हमें फिर दिलेरी मिल जाती है कि हम आगे खिदमत में बढ़े। जब हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, हमें फिर हिम्मत मिल जाती है, हमें हौसला मिल जाता है, हमें एक तसल्ली मिल जाती है कि हम लाजमी आगे बढ़ें और लाजमी आगे काम करें। सो जैसा कि आपने बताया आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हम उस गीत को भी आपके हमारे यूथ शो में ऐड करेंगे अभी। उससे पहले 2-4 लाइनें उस गीत की आप हमें सुना दें। मेरे नाल 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 सदा रहिंदा ए, मेरा जिंदा खुदा मैनू कहंदा ए। मेरे नाल 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 सदा रहिंदा ए, मेरा जिंदा खुदा मैनू कहंदा ए। जेड़ा ओदे नाल नाल जिंदड़ी गुजारदा, ओदा हर कम वेखो यसू जे सवारदा। जेड़ा ओदे नाल नाल जिंदड़ी गुजारदा, ओदा हर कम देखो यसू जे सवारदा। यसू दुखियां दे नाल सदा रहिंदा ए, मेरा जिंदा खुदा मैनू कहंदा ए। यसू दुखियां दे नाल सदा रहिंदा ए, मेरा जिंदा खुदा मैनू कहंदा ए। ना परेशान हो ना तू अनजान हो, मैं हां तेरा यहोवा मैनू रोज कहंदा ए। मेरे नाल 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 सदा रहिंदा ए, मेरा जिंदा खुदा मैनू कहंदा ए। मेरे नाल 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 सदा रहिंदा ए, मेरा जिंदा खुदा मैनू कहंदा ए। मेरा जिंदा खुदा मैनू कहंदा ए, मेरा जिंदा खुदा मैनू कहंदा ए, मेरा जिंदा खुदा मैनू कहंदा ए। वेलकम बैक व्यूअर्स। यकीनन आपने बहुत सारी बातों को सुन के आप इंस्पायर हुए होंगे और ये बड़ी बरकत की बात है कि खिदमत में नौजवान हो अगस्टिन। और जब मैं अदील की बातें सुन रहा था और इस बात को मैंने सुना कि उसने कहा कि मैं बचपन ही से डेडिकेटेड था फैमिली की तरफ से, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम खुदावंद के लिए खुद को सर्व करें। और इनका गीत बड़ा ज़बरदस्त है कि मेरे नाल नाल यसू रहंदा है। बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खूबसूरत बात है कि हम ये इस बात को पहचानें कि खुदा हमेशा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ है। और बड़ा अच्छा अदील ने जुमला उठाया कि जब फैमिली हमारा साथ देती है ना, तो हमें बड़ी मदद मिलती है। और फिर भले पहाड़ जितने भी बड़े मजे आए, तो खुदा की तरफ से तो मदद रहती ही रहती है। फिर ज़मीन पर भी हमारे लिए रास्ते बड़े आसान हो जाते हैं जब फैमिली हमारा साथ दे। तो फिर से कह रहे हैं, छोटी छोटी बातें ही आपको निखारती हैं। इस बात का भी ख्याल रखें कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, आप अपने लोगों को सपोर्ट करें। एरिक, आपके पास भी आता हूँ, चूँकि लिंकिंग में भी हम चंद एक बातें करते जाएंगे। अदील भी बड़े अच्छे वर्शिपर हैं और अदील ने अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताया। आपके पास भी बड़ी अच्छी बरकत है। ये आपकी ज़िंदगी को कब ये मौका खुदा ने दिया कि आप इस गिफ्ट को पहचाने और आप आगे बढ़े? ऑगस्टिन, मैं प्रस्तिश जो है ना, मैं सच बताऊं तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। अगर गाने के लिहाज से देखा जाए, चर्च ग्रोइंग, वो तो बिल्कुल मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ। जाते हैं और आपने तो मुझे बहुत छोटा देखा है, आप मेरे बड़े भाई हैं। तो आपने मुझे देखा, मैं वर्शिप करता था गैदरिंग्स में, ग्रुप्स में। और एक वक्त ऐसा है जब मैं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं डफ बजाता था क्वायर के साथ, और फिर मुझे डफ नहीं बजाने दी जाती थी क्योंकि अच्छी नहीं था बजाता। और फिर एक वक्त आया कि जो शख्स मुझे मना करता था वही मुझे माइक पकड़ाता था कि तू गा, तेरी आवाज़ अच्छी है, यू आर अ गुड सिंगर, तो आप साथ हमें बैकअप दो, गाओ भी। और फिर खुदा ने, आपको पता, मुझे प्रोफेटिकली भी कॉल किया एक परस्तार होने के लिए। और उसके बाद मुझे याद है अच्छी तरह, एक ही साल में मेरे लिए 3 बार नबूवतें हुई। मैं जिस इबादत में जाता था वहाँ मेरे लिए प्रोफेसी। रिसेंटली मैं की इबादत में गया, वहाँ भी मेरे लिए प्रोफेसी। तो ये तब होता है, मैं सच बताऊंगा, इसमें कोई फखर नहीं है, लेकिन जब हम खुदा से जुड़े रहते हैं तब।
और खुदा ने मुझे इस कदर ब्लेस किया हुआ है कि मैं जिस साज को पकड़ता हूँ बिना सीखे मैं उसे बजाना शुरू हो जाता हूँ, चाहे वो कोई भी साज हो। खुदा ने अंडरस्टैंडिंग ऐसी दी। आप जानते हैं हारमोनियम मैंने किसी से नहीं सीखा, लेकिन मैं उसे बजाता हूँ और लीड भी कर लेता हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सीखना नहीं, हमें बहुत अच्छा सीखना और अच्छा करना है खुदा के लिए, लेकिन हमें खुदा के दिए गए तोहफों को हमेशा वैल्यू करना है और उन गिफ्ट्स की वैल्यू जानते हुए इज्जत करनी है उनको कभी भी ऐसे नहीं बुलाना। तो जरूरी बात यही है कि हम इन गिफ्ट्स को वैल्यू करें और वक्त गुजारें इन तोहफों को खूबसूरत बनाने के लिए। अगस्त ने आपने तबले का पत्थर देखा कभी? वो आम जमीन से उठाया गया था, लेकिन उसको रगड़ के इस कदर वो चमक रहा था कि उसकी चमक बड़ी खूबसूरत होती है। डायमंड भी इतना शायद अच्छा चमकता ना हो, लेकिन उसमें बड़ी खूबसूरत डिफरेंट कलर्स की चमक होती है। तो वो होता तो आम पत्थर ही है। इसी तरह खुदा ने हमें बूरे में से उठाया है। अब हमने उन गिफ्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, उनको चमकाना है, ताकि हमारी शाइन जो है, हमारी जो रोशनी मसीह यीशु की जो रोशनी हमारे अंदर है वो चमके, वो दूसरों तक पहुंचे, हमारी लाइट दूसरों तक पहुंचे। हम भी एक ऐसा सितारा बने। एक सितारा का जिक्र हमें बाइबल में मिलता है कि उस सितारे ने मजूसियों की रहनुमाई की कि वो यीशु तक आए। हम भी ऐसा सितारा बने कि हम भी बहुतों की रहनुमाई करने वाले हों, ताकि वो भी उस नूर की तरफ जाने वाले हों जहाँ से हमारे लिए रोशनी आती है या जहाँ से हमने नूर पाया और हम नूर में आगे बढ़ रहे हैं। अब एक मरतबा फिर ऐड करते हैं सेगमेंट। ये भी लाहौर का सेगमेंट और ये भी बड़ा खास सेगमेंट है। और ये सेगमेंट तो बल्कि इतना खास है कि जिस दिन हम लाहौर पहुंचे थे हमने 1 घंटे बाद ये सेगमेंट रिकॉर्ड कर दिया था और बिना किसी उसके कहते हैं ना कि रेस्ट के हमने आगाज कर दिया। और एक एक्साइटमेंट इतनी थी अगस्टिन के, वो थकन का इतना वो था ही नहीं कि हम रेस्ट कर लें पहले या कुछ कर लें। वी वर रियली एक्साइटेड, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी हमें दी गई है खुदावंद की तरफ से। हमें खुदा ने मुकर्रर किया था कि फल लाएं। कलाम में लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना, मुकर्रर किया था कि फल लाओ। तो फ्रूटफुल होना बड़ा ज़रूरी है। हमें बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ के यीशु के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो है लोगों को आप तक लाना, इसका एक ही सबब होता है कि कलाम आप तक पहुँचे। लोगों के तजर्बे जब आप सुनते हैं तो आप भी रिवाइव हों, बहाल और जाने कि कितना ज़रूरी है कि हम खिदमत में आगे बढ़ें। तो मैं समझता हूँ कि हमें बढ़ना चाहिए और इस सेगमेंट को भी देखना चाहिए। हमारे बड़े ही अच्छे भाई हैं, भाई इरफान जुगनू, उनके सेगमेंट को देखिए और उनकी लाइफ की स्ट्रगल को सुनिए कि किस तरह वो आगे बढ़े। जी दोस्तों, हम आपको आज के खास और एरिक मैं कहूँगा बहुत अच्छे सेगमेंट में खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। सो गाहे बगाहे हम आपको बताते आ रहे हैं कि पूरे दिल से का पाकिस्तान टूर हमने स्टार्ट किया और इस पाकिस्तान टूर में बहुत से सुपर मल्टी टैलेंटेड दोस्तों से आपकी मुलाकात हम करवाते रहेंगे। गाहे बगाहे अपने एपिसोड्स में उनके सेगमेंट हम ऐड करते रहेंगे। इन सारे टूर में एरिक मैं समझता हूँ हम टैलेंट अराउंड द वर्ल्ड के सेगमेंट में बहुत सारे अपने टैलेंटेड दोस्तों को मुलाकात करवाएंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अगस्टिन, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग, ऐसे हमारे दोस्त जिनको काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी नहीं जानते, तो उनसे मुतारिफ कराना हमारी जिम्मेदारी और आप तक लेकर आना, ये हम बड़े बोझ के साथ इस काम को करने वाले और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस टूर में, बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम तो गाहे बगाहे आपको कहते रहते हैं जब आप हमें इतनी सपोर्ट करते हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी आपके लिए अपने उन सारे दोस्तों को आपके सामने लेकर आएँ ताकि वो आपकी मोटिवेशन ब्लेसिंग का बायस ठहरें। आज बहुत ही अच्छे स्टार, बल्कि मैं कहूँगा मल्टी टैलेंटेड स्टार हमारे शो में हमने उनको दावत दी हुई है। इससे पहले कि मैं उनसे मुलाकात करवाऊँ, एक अच्छी इंस्पिरेशनल कोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइंस्टाइन फरमाते हैं कि इंसान को कामयाबी हासिल करनी चाहिए सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपना नाम बनाने के लिए। सो अपने नाम को जो बनाते हैं ना, दर हकीकत उनके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल होता है। अगर आज आप जितने भी ऐसे लोगों को देखते हैं जो आज हमारी मोटिवेशन का बायस बनते हैं, उसके पीछे दर हकीकत उनका बहुत स्ट्रगल होता है जो दर हकीकत उनकी कामयाबी का राज होता है। सो आज भी एक ऐसे ही भाई से आपकी मुलाकात, ऐसे ही दोस्त से मुलाकात करवाएंगे जो अपने स्ट्रगल को लेकर आ रहे हैं और अच्छी तरह अपने नाम को भी आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के वसीला से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। मिलकर आपके साथ मुलाकात हम करवाते हैं। आपकी हमारे साथ शो में मौजूद हैं रिस्पेक्टेड ब्रदर इरफान जुगनू साहब। इरफान भाई, पूरे दिल से हम आपको हमारे यू शो पूरे दिल से वेलकम कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैं आप दोनों को पंजाब वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत है। इरफान भाई, खुदा के फजलो करम से आपका वीडियो में भी अच्छा हिस्सा है, ऑडियो में भी अच्छा हिस्सा है। गाहे बगाहे आप मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते हैं। इससे पहले कि मैं ही दोस्तों को बताता चला जाऊँ, क्योंकि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप ज़रा खुद बताएं कि आप किस किस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं बेसिकली जो मेरा मेन फोकस तो है वो वीडियो की तरफ ही है, लेकिन जारी सी बात है शुमैर भाई के साथ काम करते हुए मैंने ऑडियो बहुत कुछ उनसे सीखा ऑडियो का। तो ऑडियो और वीडियो दोनों साथ साथ जो चीज़ें वो चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक फील्ड ऐसी भी है जिसका बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि जो है वो न्यूज़ एडिटर होना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और हम सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं।
तो साथ साथ मेरा न्यूज़ का भी काम चलता रहता है, वो भी करते रहते हैं। और इसके साथ साथ मेरा थोड़ा कमर्शियल काम भी है जिसमें PVC एड्स आ जाते हैं, और इसके अलावा साथ साथ मैं कमर्शियल वीडियोस भी करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम एक मीडिया में हैं तो मीडिया में ये सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। और उसी के साथ साथ आप प्रस्तुति भी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त गाते भी हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस आगाज़ आज अगर आपका एक नाम है या लोग आपको जानते हैं, इरफान जुगनू का आगाज़ कहाँ से होता है? मैंने बेसिकली जब मैं भावलपुर से लाहौर आया था तो मैंने स्टार्ट किया था PTV से, क्योंकि जब आप पढ़ लेते हो तो उसके साथ साथ आप जब तक किसी फील्ड में जाके प्रैक्टिकल नहीं करते तो तब तक आप कुछ सीख नहीं पाते। बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ थ्योरी होना ही ज़रूरी नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी जब मैं स्ट्रगल मेरी जब तब कंप्लीट हुई जब मैं PTV में गया, वहाँ पे मैंने सीनियर्स के साथ मैंने काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। और फिर उसी के साथ साथ जब मैं ख़ास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा आइज़ैक TV में जब मैं आया तो यहाँ से भी सीनियर्स जो थे मेरे, मैंने उनसे भी सीखा। और उसके बाद फिर जब मैंने वीडियोज़ की और इसके साथ साथ बाकी सारे काम किए, शुमैर भाई के साथ मैंने काम किया, जितने भी हमारे गॉस्पेल मीडिया में जो सीनियर्स थे मेरे, जिनका मैं काम देखता था, और उसके बाद फिर मैं उनके काम से मुतासिर होकर फिर उनके जैसा काम करना चाहता था। और फिर बिल्कुल सेम टू सेम मैंने उन जैसा नहीं किया, लेकिन कोशिश की कि उन जैसा मेरा काम हो और लोग मेरे अच्छे काम की तारीफ करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त। ऑगस्टिन, मैं समझता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो ये खुद ही करते हैं, गाते भी हैं, वीडियोस करते हैं, ऑडियो करते हैं। तो आज हम इरफान की कहानी इरफान की ज़ुबानी कर रहे हैं। तो इरफान भी एक सवाल है कि जब हम कुछ भी सीख रहे होते हैं तो एक तवील अरसा होता है जिसमें हम सीख के एक मकाम तक पहुंचते हैं जहां हमारा नाम जाना जाता है। तो उस तवील अरसे में बहुत सारे ऐसे वाक़यात गुजरते हैं जो कभी भी हम भूल नहीं सकते। तो कोई ऐसा वाक़या जो आपकी सारी जर्नी में रहा हो? एक वाक़या बहुत बड़ा मज़ेदार है और बड़ा अफसरदा भी है कि एक वक्त ऐसा आ गया था लाहौर में, जब मैं था, मुझे तकरीबन 4 साल लाहौर आए हो गए थे, तो मेरे पास पैसे भी उन दिनों में बिल्कुल नहीं थे। और उसके बाद हालात ये थे कि 2-3 मंथ का जो किराया था कमरे का वो भी सर पे चढ़ गया था। तो बड़े मुश्किल हालात हो गए, और सुबह ड्यूटी पे जाना और शाम को वापस आना, क्योंकि वैगन पे आया जाया करते थे, तो वो भी रेंट नहीं था। सही बात है। तो 3 या 4 मंथ मैंने तकरीबन सुबह पैदल 4 किलोमीटर सफ़र करना और फिर शाम को वापस फिर अपने कमरे पे 4 या 5 किलोमीटर का सफ़र होता था, जो सुबह मैं जाया करता था और शाम को वापस आया करता था। और फिर एक अरसे के बाद जब तकरीबन 5-6 साल बाद उसी रोड पे मैं अपनी गाड़ी पे अपनी सवारी पे जब मैं गया तो मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई, और मैंने खुदा का शुक्र भी अदा किया कि ये वही रोड था जिस पे मैं पैदल चला करता था, और आज ये वही रोड है जिस पे मैं अपनी सवारी पे, बेशक मेरे पास बाइक ही है लेकिन खुदा ने मुझे अपनी सवारी दी है, और मैं अपनी सवारी पे अपनी मेहनत से कमाई हुई पैसों से मैंने ये गाड़ी ली, और अब मैं जो है वो इस रोडों पे चल रहा हूँ। तो मुझे बड़ा फख्र भी हुआ और खुदा का मैंने शुक्र किया। मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूवर्स के लिए ये मोटिवेशन का बायस बनेगा कि पहले गाड़ी चलाने के लिए चलने की ज़रूरत है, तो चलते फिरते रहना चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए, फिर हम किसी मकाम तक पहुँचते। इरफान, हमें पूरे दिल से के बारे में कुछ आप प्लीज़ बताएं। पूरे दिल से, वैसे तो आप दोनों ही मेरे फेवरेट हो, लेकिन आपकी सारी टीम जो है पूरे पाकिस्तान की फेवरेट है, क्योंकि आप लोग जितना अच्छा काम कर रहे हो, मेरा नहीं ख्याल कि और कोई लोग कर रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने ये स्टेप लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी यूथ के लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात है, ख़ास तौर क्रिश्चियन कम्युनिटी में, क्योंकि हमारे लोगों की एक बस नेचर है कि हमने मैट्रिक करनी है, उसके बाद हमने बस वही काम करना है जिसकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ये काम जो किया बड़ा अप्रिशिएट करने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने सारी यूथ के लिए कुछ ना कुछ मैसेज आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में रखे हैं, कोई मोटिवेशनल बातें आप लोग बताते हैं, इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं। तो ये सारा जो है इस प्रोसेस को लेकर चलना, फिर जो उसके बाद अगला स्टेप आप लोगों का कि पूरे पाकिस्तान में जाना, शहर ब शहर जाके लोगों को मिलना और टैलेंटेड लोगों को ढूंढना। और मैं तो कुछ भी नहीं, आप लोगों ने पता नहीं कितने कितने लोगों को अभी आपने ढूंढना है जाके। तो ये स्टेप आपका बहुत बड़ा और बड़ा अच्छा है, और बाकी सारे लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं। और मैं स्पेशली आप लोगों का जो सेगमेंट है प्रोग्राम, बड़ा बेशक लेट देखूं लेकिन देखता ज़रूर हूँ। बाकी आप जब लोग स्टेटस लगाते हैं या जो आप लोगों की अपडेट्स होती हैं उसको देखते रहते हैं, आपकी सारी वर्किंग बड़ी अच्छी होती है, और खुदा आप लोगों को और बरकत दे और आप लोग इसी तरह छाए रहें। थैंक यू सो मच भैया। वही बात है, हम बार अपने शो में कहते हैं कि लाजमी है जैसा हम सीखते हैं वैसा हम कोशिश करते हैं कि आगे सिखाएं, क्योंकि आप जैसे दोस्तों से और हमारे बहुत सारे रिस्पेक्टेड लोगों से, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वही बातें हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही ये मैं समझता हूँ सिलसिला जारी रखना चाहिए। अगर हमें लीडरशिप मिली है तो हमें इसको पूरी जिम्मेदारी से इस लीडरशिप को आगे मैं समझता हूँ सिखाने में, आगे अपने आप को सर्व करना चाहिए। तो हम तो गाहे बगाहे आपको भी कहते हैं, अगर आप भी समझते हैं कि आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं तो आप ज़रूर एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपना हाथ नीचे झुका
झुकाएं और झुके हुओं को उठाएं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने ऐसे ही सबको लेकर आगे बढ़ना है। इरफान, आज के टॉपिक के लिहाज से जाते जाते कोई ख़ास ऐसी मोटिवेशन बात, क्योंकि स्ट्रगल की आपने बात की, तो कोई ख़ास ऐसी बात जो हमारे दोस्त, मैं समझता हूँ, स्ट्रगल करना पसंद नहीं करते, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम आप देना चाहेंगे? मैं सारी यंग यूथ को और इसके साथ साथ हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो नौजवान जो कुछ नहीं कर रहे, घर में फजूल बैठे हैं, मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज छोड़ता हूँ कि खुदारा कुछ ना कुछ करें, क्योंकि आने वाले वक्त में आप लोग सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जो कंपटीशन को जीत सकते हैं। जो लोग कंपटीशन करते हैं जीतते भी वही हैं। घर में बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप कुछ नहीं करेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि कुछ ना कुछ करें और अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई नाम बनाएं, क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं कि कोई लोग आएंगे मुझे काम देंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। कोई आजकल आपको घर बैठे काम नहीं देगा। आप लोग बाहर निकलें, इन लोगों को देखें, हम लोगों को देखें। हमने को बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन हमने घर से बाहर निकल के काम किया। लोग कामयाब वही होते हैं जो मेहनत करते हैं। खुदा हमेशा इंसान को उसका जो है वो अजर देता है, और जो हीला करते हैं वसीला खुदा उनका बनता है। तो इसलिए आप जो लोग मेहनत करेंगे वसीला खुदा उनका ही बनेगा। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात आपने इरफान कही कि कंपटीशन में जीतने के लिए पहले कंपटीशन करना पड़ता है। और बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही थी कि जब हम जंग नहीं करते तो हम किस तरह मुकाबले में जीत सकते हैं। तो जीतने के लिए मुकाबला करना बेहद ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है। सो पूरी उम्मीद है इस सारे सेगमेंट से आपने बहुत कुछ सीखा। हमने आगाज़ में बताया कि इरफान बहुत अच्छा गाते भी हैं, वर्शिप को लीड करते हैं। तो इरफान, जाते जाते कोई 2 लाइनें हमारे दोस्तों के लिए? जी बिल्कुल, ज़रूर। मेरा एक गीत था 2017 में मैंने किया था, मुझे बहुत पसंद था और लोगों ने भी बड़ा पसंद किया, और उसके 2 बोल मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं प्यासा हूँ तेरे जल का, तू हल है मेरी हर मुश्किल का। मैं प्यासा हूँ तेरे जल का, तू हल है मेरी हर मुश्किल का। मुझको है तेरी आरज़ू प्रभु जी, मुझको तू छू पा करूँ, मुझको तू छू पा करूँ। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर लाहौर से होते हुए हम कराची वापस आ गए हैं और स्टूडियो से आपको वेलकम कहते हैं। अरे कितना अच्छा है। इरफान ने बताया कि इरफान के बहुत सारे सालों की ये स्ट्रगल है। आज अगर हम देखें तो हम स्ट्रगल करना पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं एक स्टेप हमने उठाया, उसके बाद पूरे हम 12-13 स्टेप ऊपर चले जाएं। तो ये बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में स्ट्रगल करना। स्ट्रगल अगस्टिन, हमने, मुझे अच्छी तरह याद है, आगाज़ के प्रोग्राम्स में हमने इस पे मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली इस पे बात की है। एक एपिसोड में कि हमने सिर्फ स्ट्रगल पे बात की है, शॉर्टकट पे बात की है कि हमने शॉर्टकट्स नहीं लेने, हमने पूरे तौर पे तो स्ट्रगल करना ही ज़रूरी है लाइफ में। अगर मैं कहूँ, जैसे मैं अपनी लाइफ की टेस्टिमनी जैसे शेयर कर रहा था, अभी एक हिस्सा शेयर कर रहा था कि प्रोफेटिकली खुदा ने कॉल किया। अब अगर मैं ये सोचूं कि मुझे खुदा ने नबूवत करके खुदा के खादम के ज़रिए से मुझे बुलाया है और बताया मिड लाइफ की बातों को, तो ये बड़ी बात है। और मैं बड़ा, कोई शख्स वो कहते हैं फन्ने खां पंजाबी में कहते हैं हम लोग ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत होगा। हमें जब पता चल जाए ना अपनी वर्थ का, अपने गिफ्ट्स का, अपने कामों का, या हमें अपनी सलाहियतों का पता हो, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पता नहीं है ना, तो फिर तो समझ आता है कि वो गया बस इंसान, हमें इल्म नहीं था, हमसे हो गया ये काम या ऐसा हो गया। लेकिन जब हमें पता है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हर लिहाज से बढ़ जाती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम स्ट्रगल करते हैं। यस, बहुत ज़रूरी है। और कलाम तो हमें सिखाता है ये जो ज़िंदगी है बेड ऑफ रोजेस नहीं है। इस ज़िंदगी में तो बार आपको मुख्तलिफ रास्तों का सामना करना पड़ेगा। मुमकिन है बहुत सारे रास्ते आपके मुखालिफ भी हों, या बहुत सारे रास्तों में आपको ऐसे भी मुश्किलात पेश आएँ कि आप उन सफ़र को देखकर नहायत डर जाएं। लेकिन डरने की बात नहीं है। एक हस्ती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है और जो बार हमें रिस्टोर करने की कुदरत रखती है, क्योंकि उसी हस्ती के वसीला से तो हम ज़मीन पर मौजूद हैं और वही हस्ती तो हमें आगे बढ़ाती है। सो फिर से जैसे आगाज़ से हम कहते आ रहे हैं, अपने उन तोहफ़ों की कदर करें, अपने उन गिफ्ट की कदर करें जो आपके पास हैं, और उनको लेकर ज़िंदगी में आगे बेहतरीन से बेहतरीन होते चले जाएं, ताकि आपकी ज़ात के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ, बहुत सारी ज़िंदगियाँ इंस्पायर हों, बहुत सारी ज़िंदगियाँ मोटिवेट हों, आप एक अच्छा अपने माशरे में हिस्सा अदा करने वाले हो, ताकि आप आने वाली नस्लों के लिए इंस्पायरेशन हो।
घबराएं नहीं, ये ना देखें कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, ये देखें जिसने आपको बनाया है वो कितना ज़ोरावर है, ये ना देखें कि मैं कितना मायूस हूँ, बल्कि ये देखें कि जिसने मुझे तसल्ली बख्शी है वो कितना तसल्ली से भरा हुआ है, और जिस भी स्टेज पर आप मायूसी में उससे तसल्ली मांगेंगे वो आपको रिस्टोर करेगा। हमें अपनी दुआ में याद रखें, हमारी भी दिल से आपकी दुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए हमारी दुआ है कि आप महफूज रहें, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, शाद रहें, आबाद रहें, ज़िंदगी में इसी तरह हंसते रहें, खेल खिलाते रहें। हमें इस शो से दे इजाज़त जिसका नाम है पूरे दिल से।